नमस्ते दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। इस वक्त चुनावी दौर चल रहा है और चुनावी दौर के साथ साथ ओपिनियन पोल्स का भी दौर चल रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर। तो हमने सोचा कि इन सारी चीज़ों को कवर करते हुए कुछ एक वीडियोस बनाई जाएं ताकि आप लोगों को चीज़ें आसानी से समझ आएं, क्योंकि चुनाव में पार्टियों के साथ साथ मीडिया का भी समझ आना बहुत ज़रूरी है। तो 14 फरवरी को पंजाब में 117 विधानसभा सीटों पे एक साथ चुनाव होना है। ऐसे में अगर पंजाब के सबसे अहम चुनावी मुद्दे की बात की जाए तो वो है फार्म बिल्स को लेकर जो आंदोलन पनपा है, जो आज़ाद भारत का अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन है, वो पंजाब चुनाव में छाया हुआ है। भले ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने काले कानूनों या फिर इन 3 फार्म बिल्स को वापस ले लिया है, लेकिन पंजाब के वोटरों के बीच ये अब भी एक अहम मुद्दा है। इसके अलावा 5 जनवरी को पंजाब में लुधियाना फिरोजपुर हाईवे पे प्राइम मिनिस्टर के सुरक्षा के जो घेरे में चूक हुई, उस मामले ने पंजाब चुनाव को काफ़ी दिलचस्प बना दिया है। भाजपा बार बार कोशिश कर रही है कि इस मामले को बड़ा बना के इसको चुनाव में भुनाया जाए। इसके अलावा पीएम मोदी द्वारा 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। बेअदबी के सियासी जिक्र के बीच दशमेश गुरु गोविंद सिंह से जुड़े इस सांस्कृतिक दिन के महत्व चुनाव में छाए रह सकते हैं। और एक दिग्गज नेता विक्रम मजीठिया पर जो कानूनी कार्रवाई हुई है या फिर नशा और ड्रग्स का मुद्दा भी चुनाव में महत्वपूर्ण स्थान ले सकता है। भारत पाक की सरहद से सटा होने के कारण इस स्टेट में बीजेपी हमेशा से नेशनल सिक्योरिटी को मुद्दा बना के उछालती रही है, और इस सब के बीच में कांग्रेस का कैप्टन अमरिंदर सिंह को विदाई देना और चन्नी को सीएम बनाना भी एक अहम मुद्दा है, एक बड़ी खबर है। बात अगर 2022 में पंजाब के सीएम चेहरे की जाए तो सभी पार्टियां अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को डिक्लेयर कर दिया है सीएम के लिए। वहीं कांग्रेस में नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी के बीच में आपस में एक कलह दिखाई देती है उनके सपोर्टर्स में। हालांकि ट्विटर पर हाल ही में कांग्रेस के द्वारा जो वीडियो जारी किया गया है, उसको देखकर लगता है कि चन्नी को कभी भी सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर किया जा सकता है। ऐसे में ये देखना मजेदार होगा कि लगातार सीएम चेहरे की अपनी दावेदारी को पेश करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू क्या प्रतिक्रिया देंगे। वैसे भी वो अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए फेमस हैं, कुछ ना कुछ मजेदार निकल के आएगा। उसके बाद अगर पंजाब के एग्जिट पोल्स पे हम नजर डालें तो आंकड़े बहुत दिलचस्प हैं, उन्हें देखना जरूरी है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों पे जी न्यूज ने डिजाइन बॉक्स के साथ मिलकर एक सर्वे किया है, एक एग्जिट पोल निकाला है, और इस सर्वे के मुताबिक पंजाब में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा है। इस सर्वे के अगर आंकड़ों की बात करें तो जो फिलहाल सरकार में है कांग्रेस पार्टी, उसको 35 से 38 सीटें दी हैं इन लोगों ने। और गौर करने वाली बात है कि 2017 चुनाव में कांग्रेस के पास 77 सीटें थी, लेकिन समीकरण बदले हैं, इस बात में कोई डाउट नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह का जाना भी एक बड़ा रोल तय करेगा, और या हो भी सकता है कि उसका जाना कांग्रेस को फायदा करे, ये चुनाव के रिजल्ट पे पता लगेगा। लेकिन इस सर्वे को अगर माना जाए तो साफ साफ दिख रहा है कि कांग्रेस को 39 से लेकर 42 सीटों तक का नुकसान इस बार हो रहा है। वहीं इस सर्वे के अनुसार शिरोमणि अकाली दल और बसपा के गठबंधन को 32 से 35 सीटें मिल रही हैं, जहां पिछले चुनाव में अकाली दल ने बीजेपी का हाथ पकड़कर 15 सीटें अपने नाम की थी। इस बार लग रहा है कि हाथी की सवारी करके अकाली दल 17 से 20 सीटों पर अपनी बढ़त बना लेगा। इस चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का सीधा फायदा आम आदमी पार्टी को मिलता दिख रहा है। जहां झाड़ू के चुनाव चिन्ह पे पिछली बार 20 सीटें जीती गई थी, वहीं इस बार 16 से 19 सीटों पर सेंध लगाते हुए आम आदमी पार्टी को 36 से 39 सीटें मिलने का आसार है इस सर्वे के अनुसार। वहीं पिछला चुनाव अकाली दल के साथ लड़ने वाली बीजेपी को 4 से 7 सीटें मिलती दिखाई गई हैं। और मजे की बात यह है कि अगर ऐसा भी होता है तो भी पंजाब में बीजेपी फायदे में ही है पिछले चुनाव के मुकाबले। भाजपा इस बार पंजाब चुनाव में 2 क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन करके उतरी है। एक है कांग्रेस के बागी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस, और दूसरी है सुखदेव सिंह ढींढसा की संयुक्त अकाली दल पार्टी। और ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद जो अन्य बचता है, उनके झोले में 2 से 4 सीटें गिरती दिखाई दे रही हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से इन सर्वेज का, इन ओपिनियन पोल्स का समर्थन नहीं करता हूं। इतिहास में बहुत बार ये गलत साबित हुए हैं, एक बार और हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये महज कुछ लोगों के ओपिनियंस होते हैं। एक छोटा सा वर्ग उठा के उनका ओपिनियन पूछा जाता है और उसको यहाँ पे रिजल्ट बना के पेश किया जाता है, जो गलत हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और पंजाब जैसे बड़े और डाइवर्स स्टेट में कुछ थोड़े से लोगों का ओपिनियन लेके उसके ऊपर रिजल्ट दिखा देना,
ये बहुत ज़्यादा सही तरीका नहीं है। इस छोटे सैंपल पे चुनाव को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो अब हमें इंतजार है 10 मार्च का, जब सारे नतीजे साफ हो जाएंगे। हालांकि इस सब को देख के कोई भी पार्टी क्लियर मेजोरिटी में नहीं आ रही है। हो भी सकता है जोड़ तोड़ का खेल हो पंजाब में, जैसा पिछले इलेक्शन में हरियाणा में हुआ। और ये जोड़ तोड़ की सरकारें बहुत अजीब तरीके से काम करती हैं। अगर मेरा ओपिनियन आप लोग जानना चाहते हैं तो मैं नहीं चाहता पंजाब में जोड़ तोड़ की सरकार आए, किसी भी दल की सरकार आए। क्लीन मेजोरिटी में आए तो शायद पंजाब के लोगों को थोड़ा बहुत फ़ायदा हो। जोड़ तोड़ की सरकारें अपने ही आपस में गठबंधन में लगी रहती हैं। कभी उनका फूफा रूस जाता है, कभी उनकी मामी रूस जाती है। उनको मनाते मनाते उनके 5 साल निकल जाते हैं, वो जनता की तरफ देख नहीं पाते हैं। ये पूरी तरह से मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं किसी भी तरह की डेमोक्रेटिक सरकार के खिलाफ नहीं हूँ। जो जनता चूज करेगी, जो उनके नेता डिसाइड करेंगे, वो सरकार बनेगी। लेकिन फिर कह रहा हूँ, ओपिनियन पोल्स के भरोसे आप वोट ना करें। वोट करें अपने मुद्दों पे, अपने नेता को देखकर। बाकी हम 10 मार्च का इंतज़ार करते हैं। ये ओपिनियन पोल्स के आंकड़े थे जो सामने आए हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है इलेक्शन में। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।